अभिघात घटनाएं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गंभीर घटनाएं जैसे अग्निकांड, रेलगाड़ी या सड़क दुर्घटना, लूट, भूकंप, सुनामी इत्यादि सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद दिखाई देता है तथा कभी कभी ये प्रभाव दुश्चिंता, अतीतावलोकन, स्वप्न तथा अंतर्वेदी विचार इत्यादि के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं। तीव्र अभिघातों के कारण संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। इनका सामना करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, विशेष रूप से जब वे ये घटना के पश्चात महीनों तक सतत रूप से बने रहें। मनोवैज्ञानिक प्रकार तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव। दबाव के प्रभाव क्या हैं? अनेक प्रभावों की प्रकृति शरीर क्रियात्मक होती है, किंतु व्यक्तियों के भीतर अन्य परिवर्तन भी होते हैं। दबावपूर्ण स्थिति के साथ 4 प्रमुख दबाव के प्रभाव संबंध हैं, जैसे संवेगात्मक, इमोशनल, शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा व्यवहारात्मक, बिहेवियरल। संवेगात्मक प्रभाव। वे व्यक्ति जो दबाव ग्रस्त होते हैं प्रायः आकस्मिक मनस्थिति परिवर्तन अनुभव करते हैं तथा सनकी की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वे परिवार तथा मित्रों से विमुख हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में इसके कारण एक दुष्चक्र प्रारंभ होता है, जिससे विश्वास में कमी होती है तथा जिसके कारण फिर और भी गंभीर समस्याएं संवेगात्मक उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए दुश्चिंता तथा अवसाद की भावनाएं, शारीरिक तनाव में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि तथा आकस्मिक मनस्थिति परिवर्तन। शरीर क्रियात्मक प्रभाव। जब शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दबाव मनुष्य के शरीर पर क्रियाशील होते हैं तो शरीर में कुछ हार्मोन जैसे एड्रेनलिन तथा कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। यह हार्मोन हृदय गति, रक्तचाप स्तर, चयापचय तथा शारीरिक क्रिया में विशिष्ट परिवर्तन कर देते हैं। जब हम थोड़े समय के लिए दबावग्रस्त हो तो ये शारीरिक प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक कार्य करने में सहायता करती हैं, किंतु दीर्घकालिक रूप से यह शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। इपेनेफ्रीन तथा नॉर इपेनेफ्रीन छोड़ना, पाचक तंत्र की धीमी गति, फेफड़ों से वायु मार्ग का विस्तार, हृदय गति में वृद्धि तथा रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना इस प्रकार के शरीर क्रियात्मक प्रभाव के उदाहरण हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव। यदि दबाव के कारण दाब प्रेशर निरंतर रूप से बना रहता है तो व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रस्त हो जाता है। उच्च दबाव के कारण उत्पन्न यह पीड़ा व्यक्ति में ठोस निर्णय लेने की क्षमता की तेजी को घटा सकते हैं। घर में, जीविका में अथवा कार्यस्थान में लिए गए गलत निर्णयों के द्वारा तर्क वितर्क, असफलता, वित्तीय घाटा, यहाँ तक कि नौकरी की क्षति भी इसके परिणामस्वरूप हो सकती है। एकाग्रता में कमी तथा न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता का भी दबाव के संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं। व्यवहारात्मक प्रभाव। दबाव का प्रभाव हमारे व्यवहार पर कम पौष्टिक भोजन करने, उत्तेजित करने वाले पदार्थों जैसे कैफीन का अधिक सेवन करने एवं सिगरेट, मद्य तथा अन्य औषधियों जैसे उपशामकों इत्यादि के अत्यधिक सेवन करने में परिलक्षित होता है। उपशामक औषधियाँ व्यसन बन सकती हैं तथा उनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे एकाग्रता में कठिनाई, समन्वय में कमी तथा घुड़ी या चक्कर आ जाना। दबाव के कुछ ठेठ या प्रारूपी व्यवहारात्मक प्रभाव। निद्रा प्रतिरूपों में व्याघात, अनुपस्थिति में वृद्धि तथा कार्य निष्पादन में ह्रास। दबाव तथा स्वास्थ्य। आपने अवश्य परीक्षण किया होगा कि आपके मित्र हो सकता है आप भी उसमें सम्मिलित हो। परीक्षा काल में बीमार पड़ जाते हैं। उनके पेट में खराबी, शरीर में दर्द, वमन, अतिसार और बुखार इत्यादि की पीड़ा झेलनी पड़ती है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि वे व्यक्ति जो अपने निजी जीवन में अप्रसन्न या दुखी होते हैं वे उन दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा जो खुश या तथा जीवन का आनंद लेते हैं बारंबार बीमार पड़ते हैं। दीर्घकालिक दैनिक दबाव किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी देखभाल करने से हटा सकता है। जब दबाव दीर्घकालिक हो तो वह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तथा मनोवैज्ञानिक प्रकारों को भी दुर्बल करता है। जब पर्यावरण की मांगों के कारण दबाव और बाध्यताएं अति तीव्र हो तथा परिवार और मित्रों से सहायता कम हो तो व्यक्ति परिश्रांति अथवा अभिवृत्तिक समस्याओं का अनुभव करता है। दीर्घकालिक थकावट, कमजोरी और ऊर्जा की कमी के संकेत शारीरिक परिश्रांति में प्रकट होते हैं। मानसिक परिश्रांति उत्तेजनशीलता, दुश्चिंता, असहायता तथा निराशा की भावना के रूप में प्रकट होती है। शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की इस अवस्था को बर्नआउट कहते हैं। अब ऐसे विश्वासप्रद साक्ष्य उपलब्ध है जो यह प्रदर्शित करते हैं कि दबाव के कारण प्रतिरक्षक तंत्र में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं तथा किसी के भी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। हृदय वाहिका विकार,
उच्च रक्तचाप तथा मनोदैहिक विकारों जैसे अल्सर, दमा, एलर्जी तथा सरदर्द के विकास में दबाव की लिप्तता बताई जाती है। शोधकर्ताओं के आकलन के अनुसार समस्त शारीरिक बीमारियों में से 50 से 70% तक में दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन यह भी प्रदर्शित करते हैं कि चिकित्सक से मिलने के लगभग 60% मामले प्रमुखतः दबाव संबद्ध लक्षणों के कारण ही होते हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण: जब दबाव सतत रूप से दीर्घकाल तक बना रहता है तो शरीर में क्या घटित होता है? सेले ने इस प्रश्न पर अध्ययन किया है। अध्ययन के दौरान पशुओं को विभिन्न दबाव कारक जैसे उच्च तापमान, एक्स-रे तथा इंसुलिन की सुई लगाकर प्रयोगशाला में लंबे समय तक रखा गया। उन्होंने विभिन्न चोटों तथा बीमारियों से पीड़ित रोगियों को अस्पतालों में जाकर परीक्षण भी किया। सेले ने सभी में समान प्रतिरूप वाली शारीरिक अनुक्रियाएं पाई। सेले ने इस प्रतिरूप को सामान्य अनुकूलन संलक्षण जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम या GAS का नाम दिया। उनके अनुसार GAS के अंतर्गत 3 चरण होते हैं: सचेत प्रतिक्रिया, अलार्म रिएक्शन, प्रतिरोध रेजिस्टेंस तथा परिशांति एग्जॉशन। सचेत प्रतिक्रिया चरण: किसी हानिकारक उद्दीपक या दबाव कारक की उपस्थिति के कारण एड्रिनल पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र का सक्रियण हो जाता है। यह उन अंतःस्राव को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे दबाव की अनुक्रिया होती है, जब व्यक्ति संघर्ष या पलायन के लिए तैयार हो जाता है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण: सामान्य प्रतिरोध का स्तर, सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध चरण, परिशांति चरण। प्रतिरोध चरण: यदि दबाव दीर्घकाल होता है तो प्रतिरोध चरण प्रारंभ हो जाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के संसाधनों का अधिक सावधानीपूर्वक उपयोग करने को उद्यत करता है। जीव खतरे का सामना करने के लिए मुकाबला करने का प्रयास करता है। परिशांति चरण: एक ही दबाव कारक अथवा अन्य दबाव कारकों के समक्ष दीर्घकालिक उद्भाषण से शरीर के संसाधन निष्कासित हो जाते हैं, जिसके कारण परिशांति का तृतीय चरण आता है। सचेत प्रतिक्रिया तथा प्रतिरोध चरण में कार्यरत शरीर क्रियात्मक तंत्र अप्रभावी हो जाते हैं तथा दबाव संबंध रोगों जैसे उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है। सेले के मॉडल की आलोचना इसलिए की गई कि उनमें दबाव में मनोवैज्ञानिक कारकों की बहुत सीमित भूमिका बताई गई। शोधकर्ताओं के अनुसार घटनाओं तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन दबाव के निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति दबाव के प्रति अनुक्रिया करेगा या बहुत सीमा तक उसके प्रत्यक्षण, व्यक्तित्व तथा जैविक संरचना से प्रभावित होता है। दबाव तथा प्रतिरक्षक तंत्र: दबाव के कारण प्रतिरक्षक तंत्र की कार्य प्रणाली दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण वह बीमारी उत्पन्न हो सकती है। प्रतिरक्षक तंत्र शरीर के भीतर तथा बाहर से होने वाली हमलों से शरीर की रक्षा करता है। मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान: मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रतिरक्षक तंत्र पर दबाव के प्रभाव का अध्ययन करता है। प्रतिरक्षक तंत्र कैसे काम करता है? प्रतिरक्षक तंत्र में श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेताणु बाह्य तत्वों, एंटीजन जैसे वायरस को पहचान कर नष्ट करता है। इनके द्वारा रोग प्रतिकारकों एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है। प्रतिरक्षक तंत्र से ही टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाएं सहित कई प्रकार के श्वेताणु होते हैं। टी कोशिकाएं हमला करने वाले को नष्ट करती हैं तथा टी सहायक कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक क्रियाओं में वृद्धि करती है। इन्हीं टी सहायक कोशिकाओं पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV हमला करते हैं, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स के कारक हैं। बी कोशिकाएं रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाएं वायरस तथा अर्बुद या ट्यूमर दोनों के विरुद्ध लड़ाई करती है। दबाव के कारण प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं की कोशिका विषाक्तता प्रभावित हो सकती है, जो प्रमुख संक्रमणों तथा कैंसर से रक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक उच्च दबाव से ग्रस्त व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं की कोशिका विषाक्तता में भारी कमी पाई गई। यह उन विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, शोक संतप्त व्यक्तियों तथा जो गंभीर रूप से अवसादग्रस्त हैं में भी पाई गई। अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिरक्षक तंत्र की क्रियाशीलता उन व्यक्तियों में बेहतर पाई जाती है जिन्हें सामाजिक अवलंब उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षक तंत्र में परिवर्तन उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है जिनका प्रतिरक्षक तंत्र पहले से ही दुर्बल हो चुका है। नकारात्मक संवेगों सहित दबाव हार्मोन का स्राव होना, जिसके द्वारा प्रतिरक्षक तंत्र दुर्बल होता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। दबाव का बीमारी से संबंध: भय, क्रोध, शत्रुता।
क्रोध, विस्फोट, क्रोधावेश, प्रदर्शन, विनिवर्तन, निराशा की भावना, दबाव हार्मोन, प्रतिरक्षक तंत्र का दुर्बल पड़ जाना, मानसिक या शारीरिक बीमारी। मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ नकारात्मक संवेग तथा संबद्ध व्यवहार जैसे अवसाद, चतुरता, क्रोध तथा आक्रामकता भी अनुषंगी होते हैं। स्वास्थ्य पर दबाव के प्रभाव का अध्ययन करते समय नकारात्मक सांवेगिक स्थितियां विशेष सरोकार रहती हैं। दीर्घकालिक दबाव में वृद्धि होते रहने से मनोवैज्ञानिक विकार जैसे आतंक, पैनिक, दौरे तथा मनोग्रस्त व्यवहार बढ़ जाते हैं। आकुलता से परेशानी सीमा तक बढ़ सकती है कि जो दिल के दौरे तक का भ्रम उत्पन्न कर सकती है। दीर्घकालिक दबाव के दाब में व्यक्ति अविवेकी, भय, मनस्थिति में आकस्मिक परिवर्तन एवं दुर्भीति के प्रति अधिक प्रवण होते हैं तथा वे अवसाद, क्रोध तथा उत्तेजनशीलता के दौरे का अनुभव कर सकते हैं। यह नकारात्मक संवेग प्रतिरक्षक तंत्र के प्रकारों से संबद्ध प्रतीत होता है। अपने संसार की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस व्याख्या को अपने व्यक्तिगत अर्थ तथा संवेगों से जोड़ने का हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष एवं प्रबल प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक मनस्थिति दुर्बल स्वास्थ्य परिणामों से द्वंद्व संबद्ध पाई गई है। निराशा की भावना का संबंध रोगों के और बिगड़ने से चोट के जोखिम में वृद्धि तथा विभिन्न कारणों से मृत्यु संबद्ध होता है। जीवन शैली दबाव के कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने वाला व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति के निर्णयों तथा व्यवहारों का वह समग्र प्रतिरूप जीवन शैली कहलाता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। दबाव से ग्रस्त व्यक्ति रोगजनक जो कि शारीरिक रोग उत्पन्न करने के अभिकर्ता होते हैं के समक्ष अधिक आरक्षित रहते हैं। दबाव से ग्रस्त व्यक्तियों की पौष्टिक भोजन की आदत कम होती है। वे सोते भी कम हैं तथा वे स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाले व्यवहार जैसे धूम्रपान या मद्यपान दुरुपयोग भी अधिक करते हैं। स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले व्यवहार धीरे धीरे विकसित होते हैं तथा अस्थायी रूप से आनंददायक अनुभवों से संबद्ध होते हैं। अपितु हम उनके दीर्घकालिक नुकसानों की अनदेखी करते हैं तथा उनके कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम महत्व देते हैं। अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पारिवारिक अवलंबन आदि अच्छे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन शैली से जुड़ाव जिनमें सम्मिलित होता है संतुलित निम्न वसायुक्त आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक चिंतन के सतत क्रियाकलाप दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। आधुनिक जीवन शैली में खाने पीने और तथाकथित तेज रफ्तार वाले अच्छे जीवन की अधिकता ने हमें से कुछ के स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है कि हम क्या खाते, क्या सोचते हैं और अपने जीवन में क्या क्या करते हैं।